उस तरफ मुंह करना, बालाजी की तरफ। कहां से हो बहना? घर से। पहले दिमाग लगा रही थी कि कैसे संभव हो रहा, अब डर रही हो। हमारा भाई बहुत तेज है बहना। ज्यादा पढ़ी लिखी हो का? हाँ, हमारे पास पढ़े लिखे दिमाग लगाते हैं, लगाना चाहिए। खैर, पढ़े लिखों के लिए पढ़ाई इसीलिए की है। पहली बार आप दरबार में बैठी क्या? इसीलिए दिमाग इतना चल रहा था, इसीलिए चल रहा था। आपने पहली बार ही देखा है। खैर कोई नहीं, सन्यासी बाबा ने आपके बारे में 3-4 बातें बताई। पूछिए, क्या प्रश्न पूछना है? हाँ। नाम क्या है इसका? ये तो उपद्रवी है बहुत ज्यादा। हम बताएंगे उसके बारे में, हम उपाय भी बताएंगे, कारण भी बताएंगे, निवारण भी बताएंगे। एक अपना प्रश्न पूछो। ये 14 की चर्चा है? कब की चर्चा है? आपको तारीख याद है? इसमें तारीख आई 15 नहीं, जुलाई है। ठीक है, पूछो। आपके बहन का बेटा दिमागी दिक्कत करता, क्रोध बहुत करता, मरने मारने की धमकी देता, पूरे परिवार को हैरान कर रहा है, उपद्रव मचा रहा। जानने आई है क्या कारण है? संगत खराब है, संगत खराब है, बुद्धि उच्चाटन हो गया है, नकारात्मक ऊर्जा इस पर हावी है। यह ठीक होगा, कंट्रोल होगा। वह आपकी निजी जीवन में भाई की घटी हुई घटना मारण विद्या से नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, लेकिन देवीय प्रकोप जरूर था। इस कारण से 8 वर्ष पूर्व में जुलाई के महीने में सन 2016 को जो घटना घटी है वह तंत्र से नहीं, देवीय प्रकोप से है। उसके बारे में सोचना बंद कर दें और आपके हम बहन के बेटे को ठीक करवा देंगे, यह आशीर्वाद है। हम पे छोड़ो। उल्टा बोलता है, मन भी कट गया उसका, उच्चाटन भी हो गया। शार्प बुद्धि उसकी शार्प है, लीगली शार्प है, सब जानता है, लेकिन वो एकदम से उसका उच्चाटन है। तो बहन यहां पर रह रही है क्या? अच्छा, उसका हमें प्रिंट आउट फोटो दो। इनके यहाँ पर 2015 से ज्यादा उपद्रव मचा, ठीक है, और सब प्रकार से है। इनके यहाँ जो हमें रहस्य मिला, खोजने पर एक रहस्य प्राप्त हुआ। जब हमने बैक हिस्ट्री निकाली तो चेतना का ये कहना है, शक्ति का, चेतना मीन्स शक्ति, शक्ति का ये कहना है कि इनके घर पर प्रयोग किया है नकारात्मक ऊर्जा का, स्त्री ने किया, परिवार की जो पीछे लगी रहती थी। प्राय आपकी बहन यहां बैठी, उनको पता होगा। पहले उस प्रभाव ने क्या किया, इन पति पत्नी के रिश्ते में खटपट की। अब वो खटपट बढ़ गई, एक दूसरे पर भरोसा नहीं बचा, यहां तक पहुंच गए। फिर इनके पति के ब्रेन को बांधा तो काम में अवरोध हो गए, सब बंद हो गया। बहुत अच्छे से करते थे, अभी भी वर्तमान में कर रहे, हर जगह से धोखा मिला 2020 से। फिर उसी तंत्र ने इनके बेटे को पकड़ा, बेटे ने 2022 से उत्पाद ज्यादा मचाया।
पहले ठीक था, 2022 के बाद बेटा को पकड़ा। माइक ले सकते हो आप, ऐसी कोई भी। एकदम सही बता रहे, एकदम 2022 के बाद बेटा आपा खो गया। अब बेटा करता है कि हम तुम्हारा मर्डर कर देंगे, हम तुम्हें मार डालेंगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उधर पति कह रहा है कि हमें तलाक लेना है, साथ नहीं रहना है। हाँ, ऐसी परिस्थिति बन गई। exactly. यह पूरा टोटका का प्रभाव का एक चक्र चल रहा। सन 2016 से है भी है, 15 से प्रारंभ हुआ है, 2016 से है भी है। इन्होंने उपाय बहुत किए, आपकी बहन ने विधियां बहुत की, गुरुओं का भी विधान किया, हवन पूजन पाठ पे खर्च भी किए, 4,70,000 रुपए का खर्च किया बहुत लगातार। और अभी आपने इनको संरक्षण दे रखी कि तुम हमारे पास रहो जब तक सब सही नहीं होता। और पूरा आरोप आपकी बहन पे लग रहा है, पूरा आरोप आपकी बहन पे लग रहा है। ये बेकार है। और आप पर भी आरोप आ रहा है वर्तमान में कि ये सपोर्ट करती, मोबाइल के द्वारा ये पूरा सपोर्ट करती है कि ऐसा करो ऐसा करो। आपके खिलाफ भी गाली गलौच हो रही है, बच्चा भी उपद्रव कर रहा है, संगति भी उसकी खराब हो गई है, बुद्धि उसकी शार्प है, पढ़ने में बहुत होशियार है। वर्तमान में सब बंद है, वर्तमान में सब बंद है। यह पूरा रहस्य है आपकी पढ़ाई लिखाई का। और हमने इतनी डिटेल से इसलिए बताया ताकि जो आप बैठे बैठे दिमाग लगा रही थी उनकी आंखें खोल सकें। हम और भी कुछ बता सकते हैं, अब समझ जाओ क्या क्या नहीं बता सकते। नहीं बताएंगे नहीं बहना। अब आप इनका फोटो दीजिए, इनको धाम भेजिए, घर पर 21 दिन की सरसों के तेल की अखंड ज्योति जलाइए। हम विधि करते हैं, प्रभाव करते हैं, हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे, बागेश्वर हनुमान जी और सन्यासी बाबा ये कृपा करेंगे, इनका घर नहीं उजड़ने देंगे। ये वचन और आशीर्वाद है। कोई संदेह? बात एकदम सही। महाराज जी मेरे भैया का भी बता दीजिए ना, उनको इसमें सदगति आई है, उनके बारे का भी हमने पूछा था आपका, लगभग हमने पूरा डिटेल निकाला, उनमें सदगति आई है। और स्वप्न के लिए आप बहुत ज्यादा विचार न करें, आत्म मोक्ष आया है हमारे पास, अलग से कोई प्रयोग आपको नहीं करना है, न कोई विधान। उनके नाम से बीच बीच में भंडारा हवन या कुछ ऐसा सत्कर्म का काम करते रहे। उनको सदगति आई है, कोई मारण प्रभाव नहीं। देवीय प्रकोप जरूर था, देवीय प्रकोप के कारण वह बच नहीं पाए और वो घटना घट गई है, और वो है समय चक्र के कारण घटना घटी हुई है। बाद में लोगों ने तरह तरह के मुंह चलाए, रोग का भी मुंह चलाया, बुद्धि का भी मुंह चलाया, हार्ट का भी मुंह चलाया। ये सारी चीजें बहुत नॉर्मली बातें हैं। हाँ ये है कि वो यंग थे, अवस्था ऐसी थी कि तब उनका शरीर नहीं जाना चाहिए। देवी प्रकोप था, वह आगे किसी पर प्रभाव नहीं करेगा, आशीर्वाद है ना। भजन उसके लिए आप कुछ कर सकते हैं। बागेश्वर धाम पधारें तो हम आपको उसके लिए रास्ता दे देंगे। अभी केवल हमें बहन हमारे सामने है, आपकी बहन का पहले हमें निपटारा करना। हमने सेना को कह दिया, इनके मकान पे भेजने को कहा है। इनके 2 मकान आए हैं हमारे पास में, सेना ने हमको प्रतिक्रिया दी है, 2 स्थान आए हैं, हम सेना भेज चुके हैं, हम करते उपाय। आशीर्वाद। अखंड ज्योति के बारे में पूरी वो बताएंगे दोनों को, वो पूरी अखंड ज्योति का पेशी का बताएं। आपकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई बहना? जाओ। सीताराम। दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, पनवेल मुंबई के इस महाकुंभ की जय हो दादाजी। विजय दरबार में यहां पर एक विजय नाम का बालक बैठा हुआ है, तौलिया डाले, आ जाए आ जाए। यस 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 यस। नजदीक आए बहन, कहां से? इस तरफ मुंह करें। क्या नाम है आपका? अच्छा, आपने यहां किसी को बताया था? विषय तो नहीं किसी ने पूछा? कहां से हो आप? उडाला मुंबई में ही है। नहीं, कल केवल कथा थी, दरबार आज लगा। क्या समाधान चाहते हैं आप? पूछें।
ठीक है, डॉक्टर को नहीं आपने दिखाया? हाँ, तो चलिए एक प्रश्न और पूछिए। ये तो आपके पति की चर्चा है, हमारे इसमें तो पति की आई। पति बीमार, कैंसर नामक रोग बना है, तीसरे स्टेज पर है, बहुत गंभीर हालत है, खाने पीने में समस्या बनी हुई है, तबीयत ठीक नहीं रहती, लगातार परेशान, ऑपरेशन भी करवा चुकी हैं, आराम नहीं लगा है। वर्तमान में डॉक्टर ने इलाज कह दिया, भगवान के भरोसे कह दिया है। आप चिंता ना करें, डॉक्टरी सलाह लेते रहें, इनको आराम लगेगा, खाना खा पाएंगे, आशीर्वाद है। बस 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 बस, बात एकदम सही, कोई संदेह? तो दवाई कहां चला रही? टाटा मेमोरियल। घर में विघ्न भी बना रहता है। दूसरी अर्जी आपने घर की भी लगाई। बात बिल्कुल सही है, प्रयोग है। आपका जो मकान है, मकान पर ही प्रयोग हुआ है। ये 2018 में प्रयोग हुआ था, 2018 से ही उठापटक ज्यादा बनी हुई है और 2 वर्ष में यह हावी हो गया, प्रभावशील ज्यादा हो गया। और आपका जो कोने की तरफ में कमरा है, कोने की तरफ में कमरा है, वहां 2 स्थान है, 2 हैं, लेकिन आपका कोने की तरफ में कमरा है, हाँ, जहां उसी के पास में भगवान जी का स्थान, हाँ, उसके बगल में है। ये मकान के अंदर नहीं, ये बाहर है, ये देव स्थान है, दक्षिण की तरफ में है। वो दक्षिण की तरफ में आपके मकान से लगा हुआ वृक्ष है, वो ब्रह्म देव का पीपल का वृक्ष है, भगवान शंकर का स्थान। लेकिन उसी से ये जो कमरा है, यहाँ पर कोने की तरफ दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा होता, जिसका लक्षण हम बता देते। दुर्गंध बहुत आती है, बहुत ज्यादा वहां पर दुर्गंध लगातार आती रहती है, जैसे कोई जल गया ऐसी दुर्गंध आती, जलने की दुर्गंध आती। वहीं बहुत ज्यादा सपने बहुत आते हैं, वहीं पर बहुत ज्यादा कोई रात को जैसे थपकी मार गया हो, ये हरकतें होती हैं। अब नहीं होगा, आशीर्वाद, कोई संदेह? लो बहना, उठ जाएं, भभूति वहां से ले लें। आए हुए हैं पति आपके? बहन आपके पति आए हैं? कहां हैं? उनकी मुट्ठी बंधवा दीजिए, जाओ बहन। नहीं नहीं नहीं, भगवान अंगला वहीं बैठा दो दादा सामने। साधु जी आओ, साधु जी, अरे बालाजी, बोलो बागेश्वर धाम की। अभी दरबार लगा रहेगा, सब लोग सामूहिक अर्जी लगा करके ही जाएंगे। अभी तो दरबार लगेगा, जिन जिन की आज्ञा बालाजी देंगे। हाँ, बबलू आ गया, वो विजय बालक को प्रवेश करवा दिया भैया, वो जो वहां का बालक था उसको प्रवेश दे दो। आइए इस तरफ मुंह करो। नहीं नहीं भगवान छूना नहीं। कहां से हो आप? यहां क्या कर रहे हो? कांदीवली, मुंबई। वाह, पहली बार आए हो? तो एक बार दर्शन जाके करे आपने सरकार के। अभी ठंड के कारण? अरे अब आइयो बागेश्वर धाम। हाँ, क्या नाम है आपका? अच्छा ठीक, बोलो क्या प्रश्न है? यहां विराजमान थे वही हो? यहां पे क्या समाधान चाहते हैं? क्या? ठीक है, कहां पे? यहां पे आओ नजदीक। घर में परेशानी बनी, बच्चे उल्टे चलते हैं, भूमि में विवाद हो गया। कोई भूमि में विवाद हुआ? आपका भूमि में विवाद हो गया, दबंगों द्वारा विवाद किया गया है,
षड्यंत्र किया गया है, निपट जाएगा। आपकी ही जमीन है, आपको प्राप्त होगी। वह मुकदमे 3 चल रहे, पक्ष में हो जाएंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। बच्चों को एक बार दर्शन करवा देना, आशीर्वाद है। साधु जी, पहले का था, मामा बार बार आ रहे हैं, अब सही है, अभी बिल्कुल कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम उनसे कलेश मत कर लेना किसी से भी। और तुम्हें बहुत जल्दी गुस्सा भी बहुत आती है, आवेश आती है। और तुम्हारे ये जो मुकदमे हैं, ये बेफिजूली के मुकदमे हैं, दबंगई के मुकदमे हैं। तुम्हारे ऊपर दबंगई का आरोप लगा दिया है कि तुम गुंडा हो, मारने आते हो, आरोप प्रत्यारोप इनके लिए भी यही कहते बहुत ज़्यादा। तो तुम थोड़ा सा क्रोध बहुत ज़्यादा करते हो, क्रोध करना बंद करो। हम उपाय करेंगे, बालाजी दया करेंगे और ये पक्ष में होगा। कानूनी सलाह लेते रहो, आशीर्वाद। कोई संदेह? बात बराबर? पधारो बहना। साधु जी, ओ बालाजी,